हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारा देश विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 5 वर्ष के लिए योजना चालू की गई, जिसकी शुरुआत 1951 में हुई। इन्हीं योजनाओं को पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया। भारत में जो पंचवर्षीय योजना आई वह रूस से प्रेरित थी। योजनाओं को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हैरोल्ड डोमर था। इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दी गई वह कृषि को दी गई तथा इसमें दूसरी प्राथमिकता जो दी गई थी वह आय तथा धन का समान वितरण सब में बराबर वितरित किया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता भारी एवं आधारभूत उद्योगों को दिया गया। दूसरी योजना के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर कारखानों की स्थापना हुई। दुर्गापुर स्टील प्लांट 1956 में जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ। भिलाई जो कि 1955 में रूस की मदद से स्थापित हुआ। वहीं पर राउरकेला 1961 में ब्रिटिश की सहायता से स्थापित हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली। मॉडल जो था सैंडी चक्रवर्ती था। प्राथमिकता जो दी गई आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना को माना जाता है, क्योंकि इस योजना के दौरान ही भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तथा इसी योजना के तहत ही अकाल पड़ा था, जिससे कि यह सबसे असफल योजना मानी जाती है। इसके बाद हमारे देश में योजना अवकाश रहा, जो कि 1966 से 1969 तक चला। इसी योजना अवकाश के दौरान ही हमारे देश में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का संबंध खदानों से है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव मैक्सिकन गेहूं पे पड़ा। हरित क्रांति का भारत में जनक स्वामीनाथन, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। चतुर्थ योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। योजना जो मॉडल था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल था गॉडगिल मॉडल। उद्देश्य था कीमत की स्थिरता रखना, विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना। इसी योजना के तहत चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। जो इसका मॉडल था पीबी धर मॉडल था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीबी धर मॉडल था। यह योजना 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त कर दी गई। इसी योजना के तहत कुछ नारे दिए गए, जैसे गरीबी हटाओ, काम के बदले अनाज योजना चालू की गई। अनवरत योजना 1978 से 1980, इसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक गन्नार मिर्डल को माना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इस योजना में ट्राइशम, ड्राइक्रा, टीआरडीपी जैसी योजनाएं चलाई गईं। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 तक चली। इसी योजना के तहत इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 से 86 के बीच में हुई। फिर नेहरू रोजगार योजना आई, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी, जो 1989 में। जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में आई। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल योजना माना जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 के बीच की मानी जाती है। इन योजनाओं से जुड़े हुए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसीलिए मैं इनका सन और योजनाएं बताए दे रहा हूँ। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चली।
संपोषणी व अधिक समावेशी विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना चालू की गई। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। 2017 के बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई।